नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी एडिटरी से आप सबका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपसे बात करने जा रही हूँ जो मुझे बड़ा रोचक भी लगता है और खुद से जुड़ा हुआ भी लगता है। देखिए, आज सुबह की एक घटना है कि मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे पता चला कि शादी के बाद फैमिली प्लानिंग के लिए बच्चों के लिए एक कोर्स होता है कि आप बच्चों को किस तरीके से पालें, किस तरीके से उनकी परवरिश करें, वो किस तरीके से आपको परेशान करेंगे और किस तरीके से आप को जो है उनको हैंडल करना है। लेकिन फिर मेरी एक मित्र से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हाँ, इस तरीके का कोर्स है जो उसने भी किया था, परंतु मज़े की बात यह थी कि जब उसके बच्चे 3, 4, 5 साल के हुए और अब तो खैर उसके बच्चे 14-15 साल के हैं, टीनेजर्स हैं, तो वो कोर्स धरा का धरा रह गया क्योंकि और ये सही भी है। तो इसी में मुझे ख्याल आया क्यों ना आज मैं इसी पर आपसे चर्चा करूं। वास्तव में होता क्या है कि हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैंने एक किताब लिखी और उस किताब में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपके साथ कि भाई बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसा किया जाए, वो ऐसा करते हैं तो हमें उनको उस तरीके से परेशानी बंद करा चाहिए। परंतु जैसे हर बच्चे का अपना अपना एक नेचर होता है और उसी तरीके से हमें उनकी समस्याएं भी अलग अलग मिलेंगी और उनको सॉल्व भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो वहीं पर जब मैंने देखा कि हर बच्चे में अलग अलग गुण हैं शरारतों के, तो वो जो एक समस्या थी तो वो उसके समाधान के लिए मैं ये सोचने लगी और मेरा खुद का जो मानना है वह ये है कि हमारे लिए सबसे आसान है कि जो बच्चा जिस उम्र का है, मान लीजिए आपका बच्चा 10-11 साल का है, किसी का बच्चा 13-14 साल का है, किसी का 15 साल का है, तो उसकी समस्याएं उसी तरीके से होंगी और उसकी समस्याएं कोई अलग नहीं हैं। दुनिया में लगभग उसी तरीके से समस्याएं होती हैं, पर परिवेश बदल जाते हैं। अब आपको उन समस्याओं के हल के लिए सबसे साधारण उपाय जो है वो ये है कि आपको जिस उम्र के बच्चे को आप हैंडल कर रहे हैं या उसके समक्ष हैं, आपको भी अपने उम्र के उसी पड़ाव पर वापस जाना होगा। आप सोच के देखिए कि जब आप 14 साल के थे तो आपको आपके परिवार में किस तरीके की परिवेश मिला था, किस तरीके की आप बातें करते थे, किस तरीके का आपके दोस्त थे, आपके मित्र थे और किस तरीके से आपको डांट पड़ती थी, किन बातों को लेकर आपको समझाया जाता था। हाँ, आज आपका बच्चा बोलता जब देखो आप मुझे समझाते रहते हो, दूसरे को तो कुछ कहते नहीं। तो अब आप याद कीजिए कि अगर आप 2 भाई बहन थे या 2 भाई थे या 2 बहनें थी, तो 13-14 साल की उम्र में आपके सामने क्या समस्याएं आई, आपने उनको किस तरीके से हैंडल किया। आज बच्चा कहता है मैं आप लोगों के साथ रह नहीं सकता, मुझे हॉस्टल डाल दीजिए। तो अब याद कीजिए कि आपके मन में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँ, बहुत अच्छा होगा जब मेरी नौकरी लगेगी मैं चला जाऊँ। तो सोच लगभग वैसी है, लेकिन आज के समय में और तब के समय में बहुत अंतर हो चुका है। और इस गैप को अगर आप समस्या मान लेते हैं तो आप याद कीजिए कि आप इन समस्याओं से रूबरू हुए थे, तो उन्हीं समस्याओं का थोड़ा सा स्वरूप बदल गया और आपको अपने बच्चों को उन्हीं समस्याओं से बचाकर निकालना है। देखिए, पहले हमारे साथ जो परेशानी थी या जो हमें माहौल मिलता था खेलने के लिए, हम बाहर खेलते थे, बाहर हमारे पास ग्राउंड थे, हमारे पास दोस्त थे, सहेलियां थी, हम उनके साथ बहुत सारे खेल खेलते थे। पर आज बच्चे सिमट के रह गए हैं। आज बच्चों के पास पबजी, फायर फ्री और जाने कौन कौन से वीडियो गेम हो जाते हैं या इंडोर गेम हो जाते हैं, तो बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी ख़त्म हो जाती हैं। इसी की वजह से एंजाइटी होना, खाना नहीं खाना, हाइपरटेंशन हो जाना या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, गुस्सा करना, ये सारी समस्याएं बच्चों के बीच में आ जाती हैं। वो समस्याएं हमारे पास भी थी, हमारे पास सुविधाओं की कमी थी उस वक्त, क्योंकि तब इतना मोबाइल और इंटरनेट ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम किताबों में छांटते थे, उन चीज़ों को ढूंढते थे। आज फटाफट गूगल बाबा को सर्च किया और हमें सब कुछ हाथ में आ गया। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को किताबों की तरफ तो हमें रुझान उनका डालना ही चाहिए,
उनको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए, उनको किताबें उससे छाँटना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि हम बच्चों की परेशानी कैसे हल करें। उसके लिए सबसे आसान, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप जिस उम्र का आपका बच्चा है आप उसी उम्र पर आइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को भी थोड़े से उसके स्तर को से ऊपर लेकर आएँ। तब देखिए कि आपकी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। मेरा बेटा 10 साल का है, खेलने के लिए ज़िद करता है कि मुझे बाहर खेलना है। दूसरा बेटा है, बड़ा है, वो कहता है मैं घर के अंदर ही रहूँगा, मुझे बाहर नहीं खेलने जाना है। तो समस्या हो जाती है। तो मुझे भी वो देखना पड़ता है कि मैं 10 साल 11 साल की उम्र में बाहर कितना खेलती थी और कितना पढ़ती थी। क्या मैं आज हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं तुम लोग पढ़ते नहीं हो, 6 घंटे नहीं पढ़ते, 3 घंटे बैठो, 2 घंटे टिक के बैठो। आप याद कीजिए आप कितने घंटे एक साथ बैठ के पढ़ लेते थे, आप कितनी देर खुद बैठ सकते थे, और वो भी तब। अब इस समय तो लॉकडाउन का समय है, स्कूल खुले ही नहीं है। अब सोचिए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में कितने 6-6 8-8 घंटे बैठ के पढ़ते थे। आप अपने बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, हमारी एक तकिया कलाम बन चुका है कि पढ़ते तो हो नहीं। तो आप सोचिए कि आप कितनी देर बैठते थे। मैं बैठने के लिए कभी मना नहीं कर रही हूँ, आप हमेशा टोकिए, आप उनको बोलिए, लेकिन उनके समय सारणी बांध दीजिए। और याद कीजिए कि आप उस उम्र में कितना कार्य करते थे और क्या क्या शैतानियाँ करते थे और उन समस्याओं को आपने किस प्रकार से हल किया। तो देखिए आप अपने बच्चे के साथ बहुत जल्दी तालमेल बिठा लेंगे और उसकी परेशानी को भी बहुत जल्दी हल कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई नया टॉपिक आपको समझ में आता है जो मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे दीजिएगा। थैंक यू।